पत्ता गोभी की उन्नत खेती। खासकर पत्ता गोभी को आप सर्दियों में अक्टूबर से नवंबर के मध्य लगा सकते हैं। बरसात के लिए जुलाई से अगस्त और गर्मियों के लिए लगभग फरवरी से मार्च के आसपास आपको पत्ता गोभी की पौधरोपण कर देना चाहिए। सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं, वैसे तो एरिया के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से हर एक वैरायटी अपने एरिया में बेस्ट परफॉर्मेंस करती है। तो आपके एरिया में जो बेस्ट किस्में हों, यह किस्में भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। काफ़ी बढ़िया साइज देखने के लिए इस पत्ता गोभी का हमको मिलता है। जैसे नामधारी सीड्स की NS43 के नाम से आती है, सिजेंटा कंपनी की VC76, सेमिनिस कंपनी की वंडरबॉल, नामधारी सीड्स की NS183, इंडो अमेरिकन की एक वैरायटी आती है इंडम राधा के नाम से, महिको की माही रानी, हाईवेज की प्रतीक और सेमिनिस की इंदु जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। खासकर नामधारी की 43 और VC76 के साथ साथ NS183, यह किस्में काफ़ी अच्छे से बढ़वार लेती हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव पत्ता गोभी का साइज हमको देखने के लिए मिलता है। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। यदि इससे पहले आपने पत्ता गोभी को लगाया है और अच्छा उत्पादन किसी किस्म का आपको मिला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि अन्य किसान भाइयों की भी हेल्प हो सके, मदद हो सके। 1 एकड़ में आपको पत्ता गोभी की खेती करने के लिए 150 से 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो उस समय जो बेसल डोज है, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, उस समय आपको SSP सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम लेना है, जो पाउडर फॉर्म वाली आती है। DAP डाई अमोनियम फास्फेट 25 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास आपको लेना है 15 किलोग्राम। यदि दीमक की भी समस्या है तो फिर आप रीजेंट या फिर इमीडा क्लोरप्रिड जो 0.3% वाला आता है, कोई एक 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम। और यदि आसानी से गोबर की खाद उपलब्ध है तो 1 से 2 ट्रॉली प्रयोग आपको करना चाहिए। और यदि भूमि थोड़ा हल्की है तो फिर सरसों की खली 1 से 2 क्विंटल 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से बढ़वार बहुत अच्छी होती है। यदि आपकी भूमि बहुत अच्छी है, उपजाऊ भूमि है, बढ़िया सॉइल है, तो फिर जो बेसल डोज जो हमने बात करी खादों के बारे में, इसका कॉम्बिनेशन को आप 50% कम भी कर सकते हैं। तो कम उपजाऊ भूमि है तो फिर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन पर आपको ध्यान देना चाहिए। जब भी आप पत्ता गोभी की खेती कर रहे हैं, कैबेज फार्मिंग कर रहे हैं बेड विधि से, यानी जैसे हम आलू खेती करते हैं ना, या प्याज की खेती, उस प्रकार छोटी छोटी क्यारियाँ आपको बनानी है, छोटी छोटी मेड़ आपको बनानी कुछ इस प्रकार। इन मेड़ की चौड़ाई 1 से 1.5 फीट के आसपास आपको रखनी चाहिए और बेड से बेड की दूरी 1 से 1.5 फीट पर्याप्त होती है। लगभग आधा फीट से 1 फीट ऊंचाई वाली बेड आप तैयार करेंगे, उस पर प्लांटेशन करेंगे, पौधरोपण करेंगे, तो जो आपकी पत्ता गोभी है बहुत अच्छा साइज देखने के लिए मिलेगा और जो बढ़वार है, वनस्पतिक वेजिटेटिव ग्रोथ, वो काफ़ी शानदार होने वाली है। पत्ता गोभी की जब आप प्लांटेशन करें तो लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट, 1 से 1.5 फीट, और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट आपको रखनी चाहिए। 2 से 3 इंच गहराई पर प्लांटेशन करना चाहिए। 1 एकड़ में आपको लगभग 30,000 पौधे लगाने चाहिए। जब भी आप प्लांटेशन करें तो नर्सरी आप घर में तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक प्रूटरे में आसानी से पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं प्लास्टिक प्रूटरे विधि से। इसमें खासकर वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट खाद का मिश्रण तैयार करके एक एक बीजों की बुआई करके मात्र 25 दिनों में स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाएगी। नर्सरी में पीलापन की समस्या और फंगस की समस्या आती है, तो इसके लिए 12 से 15 दिन के आसपास की जब हमारी फसल हो तो 1 लीटर पानी में 2 ml आपको सागरी का लिक्विड लेना है। ANP की घुलनशील खाद 19-19-19 2 ग्राम लेना है और कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब युक्त जो फंगिसाइड आती है, जैसे UPL की साफ
2 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग कर दीजिए। इससे जो भी फंगस लग रहा है, पीलापन की समस्या, वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। पत्ता गोभी की नर्सरी पर प्रॉपर हैंड स्प्रिंकलर्स हैं। प्रॉपर आपको आवश्यकता अनुसार नर्सरी में सिंचाई करनी चाहिए। जब 25-28 दिन के आसपास की नर्सरी हो जाए तो हमको प्लांटेशन कर देना चाहिए। जब भी प्लांटेशन कर रहे हैं, एक कीटनाशक चाहो प्रोफेनोसाइपर वाली जो कंटेंट आता है, कोई एक कीटनाशक का स्प्रे कर दीजिए, ताकि पत्तियों खाने वाली इल्ली का जो प्रकोप होता है वो आसानी से कंट्रोल हो जाए। पत्ता गोभी की फसल पर कोई खरपतवार नाशक स्प्रे करने से आप परहेज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बेस्ट है कि निराई गुड़ाई या फिर कोल्पा की मदद से या फिर मजदूर की मदद से निराई गुड़ाई कराते रहना चाहिए। फसल को खरपतवार मुक्त फसल को आपको रखना चाहिए। जैसे ज़्यादातर जो रेट मिलते हैं ना, बरसात के समय काफ़ी रेट ज़्यादा देखने के लिए हमको मिलते हैं। तो बरसात पर यदि आप खेती करें तो नर्सरी तैयार आप कुछ इस प्रकार झोपड़ी तैयार करके, प्लास्टिक प्रोट्रेवे नर्सरी तैयार करके आप जल्दी से जल्दी प्लांटेशन करके भी बरसात में काफ़ी अच्छी कमाई आप पत्ता गोभी खेती से कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों पर पत्ता गोभी के रेट काफ़ी डाउन हो जाते हैं। तो या तो आप सर्दियों के दिनों पर अगेती पत्ता गोभी खेती करें या फिर लेट पत्ता गोभी की खेती आप कर सकते हैं, ताकि आपको रेट अच्छा मिले। लेकिन हाँ, गर्मियों के दिनों पर भी भले पैदावार कम हो, लेकिन रेट आपको काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तो गर्मियों के दिनों पर भी पत्ता गोभी खेती कर सकते हैं, बशर्ते आपको प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट, सिंचाई के साधन अच्छे होने चाहिए और प्रॉपर आपको फंगिसाइड और कीटनाशक के स्प्रे लेने पड़ेंगे। तो पत्ता गोभी की आप खेती कर रहे हैं तो जो आपको सिंचाई करनी है वो भूमि के हिसाब से आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। यदि काली मिट्टी है, काली दोमट है, तो फिर 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। जबकि हल्की या फिर जैसे रेतीली मिट्टी है, बलुई दोमट भूमि है, तो लगभग 5 से 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। पत्ता गोभी की फसल पर मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, यानी हल्की हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं एकदम आप नमी बनाकर रखे हुए हैं, गीलापन है बहुत, तो थोड़ा सूखा सूखा कर पानी देंगे तो बढ़वार अच्छी होगी, पीलापन की समस्या नहीं आएगी। पत्ता गोभी की फसल पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो है इल्ली, रस चूसक कीट और पत्तियों को खाने वाले, पत्ता गोभी को नुकसान पहुंचाने वाली सुंडी और इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो कौन सी समस्या हैं? खासकर पाउडरी मिल्ड्यूड, एंथ्रेक्नोज, झुलसा, आर्द्र गलन, काली सड़न, ब्लैक रूट, तना सड़न के साथ साथ एफिड जैसिड, सफ़ेद मक्खी है, लाल कद्दू बीटल, DBM, सेमी लूपर्स और कुछ फली छेदक इल्लियों का प्रकोप, सुंडी का प्रकोप देखने के लिए अमूमन मिलता है। तो बीमारी खासकर जो सबसे बड़ा जो नुकसान फंगस और इल्ली, सेमी लूपर्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इन कीटों की रोकथाम के लिए फर्स्ट जो स्प्रेइंग है 20 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है, तो इमीडा प्लस विटासाइप्रोथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे सोलेमन बायर कंपनी की 10 ml, M45 फंगिसाइड 40 ग्राम और पोषक सुपर जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या फिर स्टिमुलेंट आता है वो आपको लेना 25 ml। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रिंग करें। लेकिन ध्यान रखें, जो पत्ते होते हैं पत्ता गोभी के वो काफ़ी ज़्यादा चिकने होते हैं, तो पानी आसानी से चिपकता नहीं है। इसके लिए सिलिकॉन चिप को स्प्रेडर स्टिकर मिलाकर आपको स्प्रे करना चाहिए। 15 लीटर का जो पंप होता है 5 ml सिलिकॉन चिप को पर्याप्त होती है। फर्स्ट स्प्रे 20 से 25 दिन और जो सेकंड स्प्रे है 50 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है, तो इस समय इल्ली का प्रकोप थोड़ा सा हैवी हो जाता है। यदि प्रकोप है तब आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे सिंजेंटा कंपनी की एविसेंट 3 ग्राम लेना है, बायर की एंट्राकोल 40 ग्राम, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे यदि आपको लगे कि 55 दिन बाद भी, जब लगभग 60 दिन के या फिर इससे ऊपर की फसल हो और लगे कि इल्ली का प्रकोप अभी भी है, तो फिर सिंजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो और रोको फंगिसाइड का स्प्रे आप कर सकते हैं। एम्प्लीगो 10 ml, रोको फंगिसाइड 40 ग्राम, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। अब जो स्प्रेइंग शेड्यूल है, ज़्यादा रोग बीमारी का प्रकोप नहीं देखने के लिए मिलता है। जो ही फंगस कीट आते हैं इन
दवाइयों का स्प्रे करके बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। फर्टिगेशन शेड्यूल, यदि आप परंपरागत तरीके से साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जड़ों से लगभग 3 से 4 इंच दूर देकर के सिंचाई कर सकते हैं। खाद देने का तरीका, पहले जड़ों के पास यानी 5-6 इंच दूर थोड़ा सा रिंग आकृति में आपको खुदाई कर लेना है, निराई गुड़ाई करना है। फिर उसके बाद इन खादों को दे करके आपको सिंचाई करनी चाहिए। निराई गुड़ाई करें, 2 दिन की तेज़ धूप लगाएं और जो फर्स्ट खाद 20 से 25 दिन की फसल हो प्लांटेशन से तो माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद 5 किलोग्राम, यूरिया लगभग 25 किलोग्राम और सागरिका 10 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। सेकंड खाद 50 से 55 दिन के आसपास की फसल हो तो कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलोग्राम, बोरॉन 500 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। पत्ता गोभी की जो लाइफ साइकिल है वो लगभग 70-80 दिन से लेकर लगभग 85 दिन के आसपास का समय लग जाता है। यानी जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, यानी फर्स्ट जो हार्वेस्टिंग है, जब लगभग 65 दिन के आसपास की 70 दिन के आसपास की फसल हो तो एकदम हार्वेस्टिंग के लिए तैयार तो हो जाती है। उस समय जो एकदम पत्ता गोभी पूरी तरह विकसित हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं, उन्हीं की आपको कटाई करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है। इसके बाद जो भी पत्ता गोभी बचे हैं उनको प्रॉपर जब विकास हो तब उनको हार्वेस्टिंग करना चाहिए। 1 एकड़ में उत्पादन लगभग 300 क्विंटल 1 एकड़ में पैदावार आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सर्दियों पर यदि रेट कम मिल रहे हैं तो पत्ता गोभी की पछेती खेती भी आप कर सकते हैं। बाजार भाव 10 रुपये से लेकर 40 रुपये तक रेट मिल जाता है, लेकिन एक एवरेज किसानों को 10 रुपये 15 रुपये तक का ही रेट देखने के लिए मिलता है। तो हमारे किसान भाई पत्ता गोभी की खेती करके भी काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। जो बीमारी लगती हैं उनका उपाय, समाधान और रोकथाम के बारे में बात करी। इस वीडियो को देख करके आप बड़े आराम से जो भी समस्याएं क्रिएट्स होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं कैबेज फार्मिंग पर, उनका निराकरण हमने इस वीडियो के माध्यम से साझा किया। यदि आपके मन में कोई डाउट्स हैं या फिर कोई भी सवाल हैं तो हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।